बच्चों, आज का जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर यू, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर व्याकरण का रस आज आपके लिए मैं लाया हूँ। आप जानेंगे रस के बारे में आज आसानी से और बहुत ही आसानी से रस के बारे में आज जानेंगे रस क्या है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, 11th के हैं और 9th के हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है समझना, क्योंकि 9th के हैं तो 10th में पढ़ना पड़ेगा और 10th में है तो पढ़ना अनिवार्य है और 11th में है तो भी अनिवार्य है। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रस के बारे में क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का वीडियो आपके लिए। आज आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे और अभ्यास में लाएंगे, याद करेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलते हैं रस के बारे में बताते हैं आपको हम। रस क्या है? रस एक आनंद है। रस क्या है? एक तरह का आनंद है। रस आनंद को ही कहते हैं। अगर किसी की बातों में रस नहीं हो, आनंद नहीं हो, यानी रस नहीं हो, तो बातों को सुनने का हमको मन नहीं करता है। किसी की बात हो, हम बोलते हैं या सुनते हैं, उसमें आनंद नहीं आता है तो वहाँ से हट जाते हैं। उसी प्रकार हमारे काव्य में अगर आनंद नहीं आता हो तो हम काव्य को, उस साहित्य को पढ़ना नहीं चाहेंगे। वह काव्य निर्जीव है। कहा गया है कि काव्य की आत्मा रस है। काव्य की आत्मा रस है। जिस काव्य में रस नहीं है, आनंद नहीं है, यानी आत्मा निकल गई, अगर आनंद निकल गया तो वो काव्य निर्जीव है, रसहीन है। उस काव्य को कोई पाठक पढ़ना नहीं चाहता है। इसलिए प्रत्येक काव्य में लेखकों ने, कवियों ने रस को समाहित किया है, तभी जाकर आज तक वह काव्य जीवंत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। इसलिए काव्य में रस का होना बहुत ही अनिवार्य है। बिना रस का, बिना आनंद का काव्य नहीं हो सकता। अनेक प्रकार का रस है, अनेक प्रकार का रस है। उन रसों से संयुक्त होकर के कोई काव्य बनता है। तो आइए हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पर कि रस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज जाने। देखिए, काव्य प्रकाश में परिभाषा के अनुसार जानिए। काव्य प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, काव्य प्रकाश में रस के बारे में कहा गया है कि रसात्मकम काव्यम। काव्य प्रकाश में रस के बारे में कहा गया है कि रसात्मकम काव्यम। काव्य यानी साहित्य को रसात्मक होना चाहिए, आनंद युक्त होना चाहिए। अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की प्राप्ति हो उसे काव्य कहते हैं। समझ गए? जिस काव्य को पढ़ने से, सुनने से आनंद की प्राप्ति हो वही काव्य, नहीं तो काव्य नहीं है, वो निर्जीव है। समझ गए? अब हम एक और प्रमाण आपको देते हैं। एक भरत मुनि हुए थे, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने नाट्य शास्त्र में कहा है, विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। जो हमारे मन में आनंद आता है ना, वह इसके अनुसार 3 तरह से आता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस निकलता है। हमारी आत्मा से रस की अनुभूति होती है। किसी भी रस में 4 प्रकार के भाव होते हैं। अब जानिए, यहाँ पर हम किसी भी काव्य में रस में 4 प्रकार के भाव होते हैं। 4 तरह के भाव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। 4 प्रकार के रसों से काव्य का निर्माण होता है। हर काव्य में 4 प्रकार का रस होते हैं। इन रसों पर आधारित काव्य के पाठ, कविताएं जो भी हैं उस पर आधारित होती हैं। उसको हम पढ़ते हैं तो उसी में हम मशगूल हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, बार बार उस काव्य को पढ़ने का मन करता है। 4 प्रकार के रसों के भावों से काव्य निर्मित होता है। अब कैसे? अब यहाँ पर हम देखिए, अस्थाई भाव क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अस्थाई भाव जानना जरूरी है। जो भाव हमारी भावना को उत्पन्न करते हैं और
जन्म के साथ उत्पन्न हुए रहते हैं उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। हमारी भावना के साथ, जन्म के साथ जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं और हमारी भावना को जो भाव उत्पन्न करता है उसे कहते हैं अस्थाई भाव। जन्म के साथ, हमारे जन्म के साथ क्रोध भी है, जन्म के साथ प्रेम भी है, जन्म के साथ घृणा भी है, जन्म के साथ वीरता भी है। इस सारी भावनाएं, इस सारे भाव हमारे जन्म के साथ प्रकृति ने दे दिया है ना। तो वो वे सब क्या है? अस्थाई भाव हैं, ठीक है। और ये जो भाव है ना, ये जो भाव है परिस्थिति बस बदलते रहते हैं, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। हम कहीं भी जाते हैं, देखते हैं सुंदर दृश्य को तो मन में श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। कहीं देखते हैं कहीं झगड़ा हो रहा है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, कहीं बहुत खराब चीज़ है देखते हैं तो घृणा की उत्पत्ति होती है। तो ये जो भाव है हमारे मन में है, स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे विभाव के बारे में, ठीक है। अस्थाई भाव को उत्पन्न करने वाले कारण को विभाव कहते हैं, अर्थात जिसके कारण हमारा अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारा अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, हमारा क्रोध उत्पन्न होता है, हमारा श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, हमारी घृणा उत्पन्न होती है, जिस चीज़ को देख करके उसे हम कहते हैं विभाव। तो विभाव के भी यहाँ पर दो प्रकार बनाए गए हैं, आलम्बन और उद्दीपन। विभाव के दो भेद, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन किसे कहते हैं जानिए आप? जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम आलम्बन कहते हैं। जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? आलम्बन कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने एक व्यक्ति ऐसा आ गया जो पेट बढ़ा लिया हो, मानी जोकर हो, उसके वेशभूषा अजीब तरह का हो, वो मुंह में काली पोतली जाओ, चूना लगा लिया हो, और भी सब हंसाने वाले जो भी पोशाक के पहन लिया हो, हमारे सामने आता है तो निश्चित रूप से उसको देखने के बाद हमारे मन में हास्य रस की उत्पत्ति होने लगती है। उसको देखते ही वो हमारा क्या हो गया? आलम्बन हो गया, ठीक है। जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम आलम्बन कहते हैं, ठीक है। आलम्बन के भी दो प्रकार माने गए हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आलम्बन के दो भेद, आश्रयालंबन और विषयालंबन, ठीक है। आश्रयालंबन और विषयालंबन के बारे में मैं अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।